12 साल का एक बच्चा जिसने सिर्फ 2 बची हुई रोटियां उठाने की कोशिश की और पूरे बाजार ने उसे चोर कह दिया। उस दिन उसने रोटी नहीं, अपनी इज्जत उठाई थी। पेट की आग इतनी तेज थी कि या तो वो टूट जाता या फिर दुनिया को हिला देता। आगे जो हुआ उसने सबको रुला दिया। एक रोटी ने उसकी किस्मत लिख दी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक रोटी से उसकी किस्मत कैसे बदली, तो उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर थे, कच्ची सड़कें थीं और लोगों के सपने भी अक्सर मिट्टी की तरह बिखर जाते थे। उसी गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, राजू। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन पेट में भूख उससे भी गहरी थी। उसके पिता मजदूरी करते थे, दिन भर पत्थर तोड़ते और शाम को थक कर गिर पड़ते। मां अक्सर बीमार रहती थी। कभी घर में 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी केवल पानी पीकर सोना पड़ता। लेकिन राजू के सपने बड़े थे। वो कहता था, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, मां का अच्छा इलाज कराऊंगा। लेकिन उस दिन उसके सपनों की परीक्षा होने वाली थी। उस दिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। सुबह से राजू ने कुछ नहीं खाया था। मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। लेकिन घर में था ही क्या। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तनों में खालीपन की आवाज गूंज रही थी। राजू का पेट जल रहा था, जैसे भीतर आग लगी हो। वो धीरे धीरे गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में एक ढाबा था, वहां से गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी। राजू का गला सूख गया। उसने देखा एक आदमी 4 रोटियां लेकर बैठा था। 2 खाई और 2 छोड़कर चला गया। वे 2 रोटियां प्लेट में पड़ी थी। राजू के कदम रुक गए। दिमाग कह रहा था, यह चोरी है। पेट कह रहा था, उठा ले। और उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। ढाबे का मालिक चिल्लाया, अरे चोरी करता है। सभी लोग उसे देखने लगे। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो रोते हुए बोला, मालिक माफ कर दीजिए, मैं भूखा हूं। लेकिन मालिक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। काम करेगा तो रोटी मिलेगी। भीड़ हंस रही थी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन आज भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आ गया। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। उन्होंने मालिक से पूछा, रोटी कितने की है? 5 रुपए। बुजुर्ग ने 20 रुपए दिए और कहा, इस बच्चे को 4 रोटियां दे दो। पूरा बाजार शांत हो गया। बुजुर्ग ने राजू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा भूख चोरी नहीं होती, मजबूरी होती है। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। रोटी खाने के बाद राजू बोला, बाबा बड़ा होकर आपका एहसान चुकाऊंगा। बाबा मुस्कुराए, मेरा नहीं, किसी और भूखे का चुकाना। याद रखना, एक रोटी की कीमत पैसे नहीं, इंसानियत होती है। उस दिन राजू ने मन में एक वचन लिया। समय बीतता गया। राजू दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई। लोग मजाक उड़ाते, गरीब का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन उसे हर दिन वो रोटी याद आती, वो अपमान याद आता। और बाबा की बात, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। सालों बाद खबर आई, राजू आईएएस अधिकारी बन गया। गांव हैरान रह गया। वही लड़का जिसे रोटी के लिए चोर कहा गया था। सबसे पहले उसने क्या किया, गांव में एक निशुल्क भोजनालय खुलवाया। बोर्ड पर लिखा था, यहां कोई भूखा नहीं सोएगा, एक रोटी की कीमत सिर्फ प्रेम है। राजू ने उस बुजुर्ग को बहुत ढूंढा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। किसी ने बताया, वे खुद भी गरीब थे, उन्होंने अपने आखिरी 20 रुपए देकर तुम्हारी मदद की थी। राजू की आंखें भर आईं। उसने आकाश की ओर देखा। बाबा आपने सिर्फ रोटी नहीं दी थी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी थी। एक सभा में राजू ने कहा, जब मैं भूखा था मुझे रोटी से ज्यादा सम्मान की जरूरत थी। अगर उस दिन किसी ने मुझे थप्पड़ मारा होता तो शायद मैं सच में चोर बन जाता। लेकिन किसी ने मुझे प्यार दिया, इसलिए मैं अधिकारी बन पाया। एक रोटी किसी को अपराधी भी बना सकती है और किसी को इंसान भी। दोस्तों, हम अक्सर अपनी थाली में रोटी छोड़ देते हैं। याद रखिए, रोटी की कीमत पैसों से नहीं होती, रोटी की कीमत भूख से होती है, और भूख की कीमत इंसानियत से। अगर आपके घर में रोटी अधिक है तो उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, किसी भूखे को दे दीजिए। हो सकता है आपकी दी हुई एक रोटी किसी राजू की जिंदगी बदल दे। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।